अकबर जिसे हम महान मानते हैं, जिसको किताबों के अंदर महान बनाकर पढ़ाया जाता है, क्या आप उसका सच जानते हैं? शायद नहीं। आप उस वहशी का आदर करते हैं। सच ही बोला है किसी ने, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको महान अकबर की काली करतूत के बारे में बताएंगे, जिससे आपका खून खौल जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारा देश अकबर का गुलाम हो चुका था, लेकिन उसकी नजर अब भी सुंदर स्त्रियों पर ही थी। मुस्लिम प्रजा के साथ साथ हिंदुओं ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया था। इस कारण बुर्के और घूंघट में छिपी सुंदर स्त्रियों को ढूंढ निकालना आसान नहीं था। दरबारियों के जनानखाने सुंदर हिंदू मुसलमान महिलाओं से भरे पड़े थे। दरबारियों की कन्याएं भी जवान हो रही थीं, किंतु पर्दे की ओट में थीं। धूर्त अकबर ने अपने दरबारियों और प्रजा की सुंदर महिलाओं को खोजने का एक आसान उपाय निकाला। उसने राजधानी में मीना बाजार लगाने की परंपरा डाली। आगरे के किले के सामने मैदान में शुक्रवार के दिन मीना बाजार लगना प्रारंभ हुआ। इस दिन किले में और किले के आसपास पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। अकबर का आदेश था कि प्रत्येक दरबारी अपनी महिलाओं को दुकान लगाने के लिए भेजे। नगर के प्रत्येक दुकानदार को भी हुक्म था कि उनके परिवार की महिलाएं उनकी वस्तुओं की दुकान लगाएं। किसी सेठ और दरबारी की मीना बाजार में दुकान न लगाना अकबर को गुस्सा दिलाने जैसा था। धीरे धीरे मीना बाजार जमने लगा। निर्भय बेपर्दा सुंदर महिलाएं खरीदी बिक्री को घूमने लगी। अकबर की दासियां और स्वयं अकबर स्त्री वेश में मीना बाजार में घूमने लगा। प्रति सप्ताह किसी सेठ या दरबारी की सुंदर महिला पर गाज गिरती। वह अकबर की नजरों में चढ़ जाती और अकबर की दासियां किसी भी प्रकार उस स्त्री को किले में पहुंचा देती। इस तरह अस्मतें लुटती रही और मीना बाजार चलता रहा। कभी कभी कोई अत्यंत सुंदर स्त्री अकबर को भा जाती तो वह उसके घर वालों को संदेश भिजवा देता कि डोली हरम में भिजवा दें। इस प्रकार कई दरबारियों की कन्याएं और विवाहिताएं आगरे के किले में लाई गईं। मीना बाजार के प्रवेश द्वार पर दुकान लगाने वाली महिलाओं के नाम और वंश दर्ज होते थे। इसी प्रकार बाजार में खरीद के लिए प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम परिवार भी दर्ज होते थे। अकबर ने देखा कि बीकानेर के राव कल्याणमल की बूढ़ी पत्नी नाम मात्र के लिए दुकान लगाकर बैठती है, किंतु परिवार की सुंदर जवान औरतें आज तक मीना बाजार में नहीं आई। वैसे राव कल्याणमल ने प्राणों के भय से अपनी कन्या अकबर को ब्याह दी थी, किंतु नित नई स्त्रियों को भोगने की लालसा से अकबर ने राव कल्याणमल को संदेश भेजा, आपके परिवार की महिलाएं एक बार भी मीना बाजार में खरीदी के लिए नहीं आई हैं। यह ठीक नहीं है। लाचार होकर राव कल्याणमल ने अपनी पत्नी से परामर्श किया। शुक्रवार को अपने बड़े बेटे रायसिंह की पत्नी को दासियों के साथ मीना बाजार में भेजा। अनिष्ट की आशंका से बड़ी कवरानी कांप उठी। रोती सिसकती जेठानी की आंखें आशा की अंतिम किरण की ओर उठी। वह थी उसकी देवरानी किरण कुंवर रणबांकुरे, सिसोदिया शक्ति सिंह की बेटी, हिंदू सूर्य नरनाहर महाराणा प्रताप की भतीजी, हिंदू गौरव पृथ्वी सिंह राठौर की पत्नी। कवरानी सा, आज कौन बचाएगा मुझे? लगता है आज जीवन का अंतिम दिन आ गया है। राय सिंह की पत्नी ने किरण कुंवर से कहा, ठहरो भाभी सा, अभी आती हूँ। कहकर किरण कुंवर महल में गई और तीखी कटारी जूड़े में खोसती हुई बाहर आ गई। आप अकेली नहीं मरेंगी भाभी सा, यह सिसोदियों की बेटी भी आपका साथ देगी। मीना बाजार के प्रवेश द्वार पर
जैसे ही दोनों राठौर वधुओं ने बीकानेर राज परिवार का नाम लिखाया, द्वार पर खड़ी दासियों ने अकबर को सूचना भिजवा दी। पृथ्वी सिंह की पत्नी किरण कुंवर का नाम सुनते ही अकबर खुशी से उछल पड़ा। जिस सिसोदिया घराने का डोला आज तक दिल्ली, आगरा के किसी बादशाह के हरम में नहीं आया था, वही सिसोदिया की बेटी मीना बाजार में आ चुकी है। अकबर ने दूर से देखा और किरण कुंवर के रूप को मुग्ध हो देखता ही रह गया। अब किरण कुंवर को मीना बाजार से किसी भी तरह किले में लाने की जुगत भिड़ाई गई। एक मुगल दासी ने जुहार अर्ज की और कहा कि बीकानेर वाली बेगम साहिबा, जो इनकी ननद हैं, अपनी भाभियों को याद कर रही हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की ओर शंका भरी दृष्टि से देखने लगी। तब किरण कुंवर ने कहा, भाभी सा, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली जाती हूँ। मेरी ओर से निश्चिंत रहें, मैं जौहर और शस्त्र से खेलने वाले परिवार की बेटी हूँ। यह दुष्ट मेरे जीवित शरीर को नहीं पा सकेगा। यह कहकर किरण कुंवर किले के द्वार की ओर चल दी। किले के द्वार पर दासी औरतें पहरा दे रही थीं। आज कोई पुरुष सैनिक किले में नहीं था। शाही खानदान के पुरुष भी या तो आमोद प्रमोद के लिए बाहर चले जाते थे या किले के भीतरी कक्षों में रहते थे। किले के द्वार से आगे बढ़ किरण सुनसान मार्ग पर पहुंची। आगे आगे चलती मुगल दासी व किरण कक्ष में गई ही थी कि पास के द्वार से निकल अकबर ने मार्ग रोक लिया। मुगल दासी शीघ्रता से भाग गई। अकबर शराब पिए था। किरण कुंवर के सामने 3 मार्ग थे: सम्मानपूर्ण मृत्यु या प्रतिरोध रहित रहकर अपनी इज्जत लुटवा लेना, या जूड़े में खुशी कटार लेकर अकबर को समाप्त कर देना। क्षण मात्र में किरण ने निर्णय ले लिया और भूखी शेरनी की तरह अकबर पर टूट पड़ी। अकबर के लिए यह अप्रत्याशित था। वह कुछ सोच सके इसके पूर्व ही वीरांगना किरण ने उसे भूमि पर दे पटका और छाती पर जा बैठी और लगी अकबर के मुंह पर घूंसों का प्रहार करने। अकबर का नशा काफूर हो गया। घूंसों की बौछार थमते ही अकबर ने देखा, क्रोध से फुंफकारती किरण कुंवर ने जूड़े में खुशी कटार निकाली। एक हाथ से अकबर के बाल पकड़े और कटार वाला हाथ ऊपर उठाया। साक्षात मौत अकबर के सामने नाचने लगी। हजारों महिलाओं की सतीत्व को लूटने वाला नरपिशाच, कांग्रेसियों द्वारा कहने जाने वाला तथाकथित महावीर महान अकबर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। किरण देवी, मुझे माफ करो, मेरी जान बख्श दो। मुझसे भारी गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसे पाप कर्म नहीं करूंगा। किरण का हाथ रुक गया। वह विचार करने लगी, अकबर तो मर जाएगा, किंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जेल में बंद मेरे पति मारे जाएंगे। मुगल तख्त खाली नहीं रहेगा, शहजादा सलीम बादशाह बन जाएगा। बदले की आग में मुसलमान सैनिक आगरे के हजारों हिंदुओं को तबाह कर देंगे। हजारों हिंदू महिलाओं का अपहरण होगा। मैं अकेली तख्त तो नहीं पलट सकती, हाँ परिस्थिति में सुधार कर सकूंगी। उसने अकबर के गले पर कटार रख दी और कहा, एक शर्त पर मैं तुझे माफ कर सकती हूँ। कुरान की कसम खा के बोल, आज के बाद मीना बाजार नहीं लगेगा। अब किसी भी अबला की इज्जत पर आंच नहीं आएगी। अकबर ने कुरान की कसम खाकर सब स्वीकार किया। किरण कुंवर किले से बाहर निकल आई और उस दिन के बाद आगरा में फिर मीना बाजार नहीं लगा।